अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई इसहाक़ तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। मध्य प्रदेश के छतरपुर एरिया में ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में वहाँ के जो नौजवान हैं एरिया के, वो लोग जो तुर्की का जो ड्रामा है उतुरुल गाजी, उस ड्रामे में जो कपड़े पहने गए थे, ये कपड़े पहनकर ये लोग उस जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। घोड़ों पर बैठकर, तुर्कों के कपड़े पहनकर, और उस दौर की जो कुल्हाड़ियाँ होती थी, काई कबीले के जो टोपियाँ होती थी, कुल्हाड़ियाँ होती थी, ये लेकर वो लोग वहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं। बहरहाल इस चीज़ को देखकर बहुत सारे नुकात और बहुत सारे पॉइंट्स मेरे जहन में आए हैं और मैं आपसे ये पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी जो बातें हैं इसको आप मुकम्मल सुनिए और इस पर आप गौर करने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर, ठीक है, तुर्कों को ग्लोरीफाई करने की या फिर तुर्कों को एग्जिम्प्लीफाई करने की क्या ज़रूरत है, और यहाँ पर तुर्कों के बीच में और इंडिया के मुसलमानों के बीच में क्या ताल्लुक़ है, और क्यों इंडिया के अंदर तुर्कों के कपड़े, तुर्कों का कल्चर और तुर्कों का जो रीति रिवाज है उसको दिखाने या उसको ग्लोरीफाई करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर आप गौर करिए, तुर्क जो थे ये मुसलमान थे, मगर इस्लाम तुर्कों से नहीं है और ना ही इस्लाम अरबियों से है, ना ही इस्लाम मुग़लों से है, ना इस्लाम फारसियों से है, पर्शियन से है। इस्लाम एक मज़हब है, उसके मानने वाले ये लोग थे। तो दुनिया भर में जो फैले उस दौर में नसरानियत के, क्रिश्चियनिटी के मानने वाले जो एम्पायर्स होते थे, बादशाह होते थे, वो अपने एम्पायर्स को एक्सपैंड करते थे। इसी तरह से ये लोग मुसलमान थे, इनका मज़हब मुसलमान था और ये लोग एम्पायर्स थे, एम्पायर्स थे, और इस लिहाज से ये लोग दुनिया भर में अपनी हुकूमत को इन्होंने एक्सपैंड किया। अगर ये तारीख़ में नहीं होते तो क्या इस्लाम नहीं होता? इनके बगैर भी इस्लाम होता। तो इस्लाम से इनका ताल्लुक़ या इनका इस्लाम से, इस्लाम की ग्लोरी से ताल्लुक़, ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है। और एक बात यहाँ पर सोचने की ये है मेरे भाइयों कि जब आप खुद ये बता रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ आउटसाइडर्स से है, बाहर वालों से है, ठीक है, और जब हिंदुस्तान के राइट विंग, भारत के जो राइट विंग है, जब वो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम लोग बाहर से आए हो, तुम बाहर के लोग हो, तो फिर लोगों को गुस्सा भी आता है कि भाई आप हमको बाहर वाले कैसा बोले, आप हमको ये कैसा बोल सकते हैं कि आप बाहर से आए। जब आप खुद बाहर के लोगों से अपना ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं और उसको आप फ़ख्र से बता भी रहे हैं, और फिर जब आपके ऊपर सवाल उठता है तो आपको गुस्सा भी आता है इस चीज़ पर कि हमारे ऊपर सवाल कैसे उठाया गया है। और एक बात यहाँ पर नोट करने की ये है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ज़ोर ज़बरदस्ती होती या उन पर जुल्म ढाया जाता या फिर उनके हुकूक खींच लिए जाते, तो मुझे बताइए मध्य प्रदेश में जहाँ पे बीजेपी हुकूमत है, वहीं पर पब्लिक में खुल्लम खुल्ला ये रैली निकाली जा रही है जहाँ पर काई कबीले के तलवारों को और कुल्हाड़ियों को एग्जेम्प्लीफाई किया जा रहा है और तुर्कों को एग्जेम्प्लीफाई किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ का कि फिर किस बात का ये रोना है कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, ओप्रेस किया जा रहा है। मेरे भाइयों, अगर सप्रेस या ओप्रेस किया जा रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, तो बीजेपी के ही स्टेट के अंदर इस तरह से खुल्लम खुल्ला रैली कैसे निकाली जा सकती है। और एक बात आप लोगों को समझनी चाहिए, हम लोगों को समझनी चाहिए, वो ये है कि इस्लाम की जो ग्लोरी है, इस्लाम की ग्लोरी तुर्कों से या मुग़लों से या अरबों से या पारसियों से नहीं है, ठीक है। इस्लाम की ग्लोरी इंडिपेंडेंट है, ये बात आप जहन में बिठा लीजिए। अगर मुग़लों के ऊपर कोई फिल्म बनाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमानों के ऊपर फिल्म बना रहा है। RRR जो फिल्म बनी थी उसमें अंग्रेज़ों को इन्वेडर बताया गया, अंग्रेज़ों को जालिम बताया गया, और उस मूवी के बाद इंडिया के क्रिश्चियंस ने प्रोटेस्ट नहीं किया या फिर इंडिया के क्रिश्चियंस ने ये नहीं बोला कि इस मूवी में क्रिश्चियनिटी पर अटैक हुआ है, किसी ने नहीं बोला। हालांकि इंडिया के अंदर कितने क्रिश्चियंस हैं जो अंग्रेज़ों के दौर में क्रिश्चियन हुए थे, मिशनरीज जब उस दौर में बहुत एक्टिव थी तो कई हिंदू क्रिश्चियन हुए थे उस दौर में। क्या उन लोगों ने इस चीज़ पर मुद्दा उठाया? नहीं उठाया।
तो मैं ये पूछता हूँ कि मुग़लों के ऊपर कोई फिल्म आती है तो उस पर मुसलमान क्यों भड़क जाते हैं। और एक बात आप यहाँ पर गौर करिए मेरे भाइयों, वो ये है कि आप जब अपनी ज़मीन से जुड़ते हैं, आप उस सॉइल से जुड़ते हैं और फिर वहाँ की लेगेसी से जब आप जुड़ते हैं, तब आप कोई बात करते हैं या फिर उस पर आप अमल करते हैं तो सामने वाले के दिल पर भी असर करता है, उस मुल्क में रहने वाले के दिल पर भी असर करता है। जब आप खुद अपना ताल्लुक़ कभी तुर्कों से, कभी अरबियों से, कभी पारसियों से, कभी ईरानियों से, कभी किसी से आप अगर रखते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने मुल्क के लेगेसी से कनेक्टेड नहीं हैं। जब आप अपने मुल्क के लेगेसी से कनेक्टेड नहीं हैं तो उस मुल्क वाले आपसे बार बार ज़रूर ये सवाल करेंगे कि मुल्क पहले आपके लिए है या कौम आपके लिए पहले है, आप मुसलमान पहले हैं या इंडियन पहले हैं। आपसे सवाल ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सवाल का मौका आपने खुद दिया है, ये बताते हुए कि हमारा ताल्लुक़ कभी तुर्कों से, कभी अरबियों से, कभी मुग़लों से। तो मेरे भाइयों, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारा ताल्लुक़ अगर है तो इस्लाम से है, अल्लाह से है, रसूल से है, कुरान से है, हदीस से है, सहाबा से है, ताबईन से है। ठीक है। उसके बाद जो एम्पायर्स आए, उसके बाद जो यानी कि मुसलमान जो एम्परर्स थे, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात आप जहन में बिठा लीजिए। और एक बात आप ये भी ज़रूर आप जहन में रखिए कि जब जब आप अपने आप को फॉरेन एथनिसिटीज़ से कनेक्ट करेंगे तो आपकी खुद की लेगेसी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया कि एक अरबी जो है वो तुर्कों के कपड़े पहनता है? नहीं। क्या आपने कभी ये गौर किया कि तुर्की के लोग पाकिस्तान के सलवार कमीज पहनते हैं? नहीं। क्या आपने कभी गौर किया कि अफ़गानिस्तान के जो पठान हैं, क्या वो तुर्कों के कपड़े पहनते हैं या फिर वो जो है अरबियों के तोप पहनते हैं? नहीं पहनते। अरबी तोप पहनता है, गोतरा डालता है, इगाल डालता है। मैं मानता हूँ मैं भी एक टाइम पर जो है गोतरा और इगाल डालता था, बस फैशन के लिए, शो के लिए, अच्छा लगता था, मगर वो मेरी पहचान नहीं है, मेरी आइडेंटिटी नहीं है। एक बार मैं जो है वो यमनी लुंगी जो होती है ना फुन्ने वाली, मेरे एक दोस्त हैं यमनी, उन्होंने मुझे तोहफे में दिया। मैं पहन के एक शेख के दर्स में चला गया, उनके बाजू जाके बैठ गया, सऊदी शेख हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप यमनी हो? मैंने कहा नहीं, मैं यमनी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर आप ये यमनी लुंगी क्यों पहन के आए हो? मैंने कहा अच्छा लग रहा था इसलिए पहन के आया। नहीं, ये आपकी एथनिसिटी डिफाइन करती है। ठीक है। और उन्होंने बताया कि वो एक शेख साले फौजान की क्लास में सूडानी तोप पहन के बैठे थे क्योंकि वो लूज़ होता है। तो शेख साले फौजान ने कहा कि तुम सऊदी हो, सूडानी नहीं हो। तो एथनिसिटीज़ का इस्लाम में एक पोजीशन है, मुकाम है। ऐसा नहीं है कि एथनिसिटीज़ इस्लाम में नहीं है। ठीक है। सूडानी के कपड़े अलग होते हैं, सऊदियों के अलग होते हैं, तुर्कों के अलग होते हैं, अरबी क्या कहते हैं पर्शियंस के अलग होते हैं, कुर्दों के अलग होते हैं। कुर्ता पैजामा जो हमारे पास समझा जाता है कि इस्लामिक लिबास है, इस्लामिक लिबास नहीं है। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, आप जो है चाइना में भी देखिए, आप वहाँ पर भी जो छोटी छोटी कुर्तियाँ पहनी जाती हैं, कुर्दिस्तान देख लीजिए आप, या फिर इसी तरीके से जो इस्तान जितने उज़्बेकिस्तान वगैरह आप देखिए, यहाँ पर वो जो कुर्ती स्टाइल है, कुर्ता स्टाइल है, ये कॉमन है। अब चूँकि तबलीगी जमात का ताल्लुक़ जो है ज़्यादातर अफ़गानिस्तान वगैरह से है, तालिबान वगैरह से अपने आप को ज़्यादा एफिलिएट करते हैं। इसी तरह से जो है जो इंडिया के अंदर अक्सर जो मुसलमान हैं, चूँकि मुग़लों का और ये तुर्कों का यहाँ इनके ऊपर जो है कि इन्फ्लुएंस रहा है, इस लिहाज से यहाँ पर कुर्ता पैजामा पहना जाता है। और लोग समझते हैं कि कुर्ता पैजामा ही इस्लामिक ड्रेस है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि तोब ही इस्लामिक ड्रेस है तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तोब अरबियों का ड्रेस है। आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के रीति रिवाज को आप फॉलो करिए। ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ के अगर कोई ऐसे रीति रिवाज है जो इस्लाम के फंडामेंटल्स के अगेंस्ट है तो ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिए। मगर जो रीति रिवाज आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी एथनिसिटी को डिफाइन करती है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। मलयालियों को देखिए आप, कि कोई मलयाली को मैंने कुर्ता पैजामा पहने जो है, पठानी पहने, शमला पहने नहीं देखा है। जो अफ़गानी स्टाइल का शमला जो होता है वो मैंने कभी नहीं देखा कि मलयाली इस तरह से कभी पहनता है, इनफैक्ट मुस्लिम वहाँ का। तो आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि आप जिस मुल्क के हैं उस मुल्क की एथनिसिटी, उस मुल्क की सॉइल से आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तब जाके आपके जो मुल्क वाले हैं आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको स्पेस देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।